हेलो दोस्तों, आज हम गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में गोपाल नामक एक इंसान की और मछली के एक प्रकार हिल्सा की चर्चा होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश। अब राजा जो हैं हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते थे, ऐसा क्यों था? तो आंसर होगा देयर वॉज सो मच टॉक अबाउट द हिल्सा फिश दैट द किंग वॉज फेड अप विथ इट। फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना। तो अब हिल्सा फिश के बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत हो गई थी, यानी रोज़ लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे कि आज इसका दाम कम हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। किंग का मन, राजा का मन इससे बिल्कुल भी ऊब चुका था। अब वो इसके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। अब राजा ने गोपाल को ये साबित करने के लिए क्या कहा, क्या करने को कहा कि ताकि पता चल जाए कि नहीं गोपाल जो है वो चालाक है, क्लेवर है। तो आंसर होगा द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय ह्यूज हिल्सा। राजा ने गोपाल से कहा, ह्यूज यानी बड़ी, कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो एंड ब्रिंग दैट टू द पैलेस, यानी इस महल में लेकर आओ विदाउट एनी वन आस्किंग हिम ए वर्ड अबाउट इट। यानी अब जो है गोपाल को करना क्या है कि एक बड़ी सी मछली खरीदनी है, उसे महल में लाना है, वो भी सबके सामने लेके आना है, या फिर आप कहें तो हाथ में लेकर आना है, पैक भी नहीं करना है। और जितने भी लोग हैं वो उस मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। अब गोपाल को ये चैलेंज दिया गया था, तो गोपाल को इस चैलेंज को पूरा करना था। तो अब उसे बाज़ार जाना था मछली खरीदने के लिए, लेकिन उससे पहले वो कुछ काम करता है। वो क्या क्या काम करता है? तो गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, यानी अपने फेस को वो आधा शेव करता है, एक साइड ही, यानी अपने चेहरे के एक तरफ वो शेव करता है। स्मीयर एस, स्मीयर का मतलब होता है मलना, स्प्रिंकल करना, छींट देना, अपने शरीर पर राख को छींट लेता है। एंड और रैक्स, रैक्स यानी रद्दी, चिथरे, फटे पुराने चिथरे, ऐसे कपड़े वो पहन लेता है हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले। फोर्थ है हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। अब गोपाल अंदर कैसे जाता, आखिर महल के अंदर में उसे प्रवेश कैसे मिलता है, क्योंकि उसे राजा के पास जाना भी था मछली खरीदने के बाद। तो आंसर होगा एट फर्स्ट द गेट कीपर वुड नॉट लेट गोपाल, यहाँ पे होगा वुड नॉट लेट गोपाल इन, यहाँ पे लेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ वुड नॉट लेट गोपाल इन। यानी कि सबसे पहले तो वहाँ पे जो दरबारी खड़े थे, जो गेट पे खड़े थे, उन्होंने गोपाल को जाने नहीं दिया। लेकिन अब गोपाल ने क्या किया कि वो ज़ोर ज़ोर से नाचना और गाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे होता क्या है कि ये जो आवाज़ थी काफ़ी तेज़ थी, नॉइज़ थी, तो वो राजा तक पहुंच जाती है। ही आस्क्ड द मैन मेकिंग द नॉइज़ टू बी ब्रॉट बिफोर हिम, और वो बोलते हैं ये जो व्यक्ति जो कि इतना हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। तो इस प्रकार से गोपाल को महल में एंट्री मिल जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बाउट। अब आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है कि अब उस हिल्सा फिश के बारे में जो कि गोपाल लेकर आया था, उसके बारे में बात करने में अब किसी की रुचि ही नहीं थी। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि ही नहीं थी, मतलब किसी को अब रुचि बची ही नहीं थी, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो हिल्सा फिश के बारे में बात करें। तो ऐसा इसलिए हो गया था कि गोपाल सीम्ड मोर वर्थ टॉकिंग अबाउट देन द फिश इन हिज हैंड और एनीथिंग एल्स। वर्थ का मतलब होता है मूल्य। अब गोपाल जो है हिल्सा फिश के सामने उसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी वर्दी हो चुका था वो, इसलिए उसके फिश तो क्या, उसके हाथ में अगर कुछ और भी रहता तो उसके बारे में भी बात नहीं होती, क्योंकि गोपाल यहाँ पे ज़्यादा मूल्यवान हो गया था, उसकी वैल्यू जो है काफ़ी बढ़ गई थी। सो इस कारण से कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था जो कि गोपाल लेकर आया था।
अब है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कि द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। लॉस्ट टेम्पर का मतलब होता है बिकेम एंग्री, यानी कि क्रोधित हो जाना। तो राजा जो है बहुत ही आसानी से क्रोधित हो गए थे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि वो हिसाब इसके बारे में बात करते करते बोर हो चुके थे। गोपाल वाज ए मैडमैन। मैड का मतलब होता है पागल। तो गोपाल क्या एक पागल आदमी था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। गोपाल बिल्कुल ठीक ठाक आदमी था, नॉर्मल इंसान था। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। बिल्कुल गोपाल एक चालाक व्यक्ति था, इसीलिए राजा ने उसी को ये ड्यूटी दी थी कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि हिल्स ऑफिस के बारे में बातचीत ना हो। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। क्या गोपाल इतना ज़्यादा गरीब था कि वह कुछ सभ्य कपड़े नहीं पहन सकता था, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। तो क्या जब गोपाल ने उसके सामने, राजा के सामने प्रूव कर दिया कि उसके हाथ में मछली थी, फिर भी किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, तो क्या राजा इससे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राजा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।